एक कहावत है, सबने सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप पर यह कहावत एकदम फिट बैठ रही है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देख रहे ट्रंप को यूरोप ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। एक तरफ ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के 8 देशों ने ट्रंप के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। यूरोप के पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। दरअसल ग्रीनलैंड को पाने के लिए ट्रंप बेताब है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की कई बार बात कह चुके हैं, और जो भी उनकी इस राह में रोड़ा बनता दिखता है वो ट्रंप की आंखों को खटक रहा है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही 8 यूरोपीय देशों को धमकाते हुए कहा था कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और ब्रिटेन की खैर नहीं। ट्रंप ने कहा था कि इन यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% वो टैरिफ लगाएंगे, जिसे 1 जून से बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद यूरोपीय संघ एक्टिव हो गया। यूरोपीय संघ के राजदूतों की बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आपात बैठक हुई। बैठक में यूरोपीय देशों ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि अगर ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर यूरोप पर कोई मनमानी करने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड की रट नहीं छोड़ी तो फिर अमेरिका को भी अंजाम भुगतने होंगे। यूरोपीय देशों ने ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया लगता है। यूरोपीय देश अमेरिका पर 93 अरब यूरो यानी करीब 108 अरब डॉलर तक टैरिफ लगाने और अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार से भगाने पर भी अब विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कई महीनों से चली आ रही ट्रंप की दादागिरी पर अब यूरोप ब्रेक लगाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। ट्रंप से पंगा लेना आसान भी नहीं है। इस पर पूर्व राजनयिक दीपक बोरा का क्या कहना है, पहले उसको सुन लेते हैं। ट्रंप जो कर रहा है शायद कई बार वो हमारे हक में नहीं होता, लेकिन उससे पंगा कोई नहीं ले सकता। वो जो कर रहा है, मैं सच बताऊं तो मैं कई बार उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की झलक देखता हूं। एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, सब कुछ मैं अपने देश के लिए करूंगा, जो मैं सोचता हूं मेरे देश के लिए सही। लोग आलोचना करते नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कितने लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो वो सोचते हैं भारत के लिए आवश्यक है। ट्रंप वही कर रहा है। यूरोप पंगा नहीं ले सकता। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी 70s में। मैंने देखा था कैसे वो ऐश करते थे, और मैंने उनको कहा कि आपको डर नहीं है, सोवियत संघ आपको ठोके? बोले क्या डर है, अमेरिका आके बचाएगा, हमको ऐश कर लेने दो। ये मानसिकता यूरोप की अभी तक नहीं गई है। दीपक बोरा को सुन रहे थे आप। इस बीच ग्रीनलैंड की जंग कौन जीतेगा, यूरोप या अमेरिका, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोपीय देश ट्रंप के सामने दीवार बनकर खड़े होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के अंदर ट्रंप के खिलाफ ज्वालामुखी अब धधकने लगा है, और ये तस्वीरें ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और डेनमार्क के कोपेनहेगन से आई हैं, जहां हजारों लोग हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड जैसे नारे लगाकर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग अब रोज आने लगी हैं, जहां लोग सड़कों पर ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगा रहे हैं। दरअसल अब लड़ाई सिर्फ ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच नहीं रह गई, ये अमेरिका वर्सेस यूरोप होते हुए नेटो तक पहुंच गई है। जिन 8 यूरोपीय देशों ने अमेरिका की नाक में दम करके रखा है वो सभी नेटो के देश हैं। ग्रीनलैंड वैसे तो ऑटोनोमस इलाका है, लेकिन कंट्रोल डेनमार्क का यहां चलता है, और डेनमार्क नेटो का संस्थापक देश है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी अपने आप को नेटो का समर्थक देश बताता है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को वेनेजुएला वाले चश्मे से देख रहे हैं तो ये उनकी बड़ी भूल साबित हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पर नेटो वाला नियम लागू नहीं होता था, लेकिन ग्रीनलैंड का मामला वेनेजुएला से बिल्कुल अलग है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी देश नेटो देश पर हमला करता है तो माना जाएगा कि सभी नेटो देशों पर एक साथ हमला हुआ है। ऐसे में ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह कि सिर्फ 57,000 आबादी वाले देश ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप पड़े क्यों है, इस बात को अब समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड चीन और रूस पर नजर रखने का परफेक्ट पॉइंट है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बेहद करीब है। आर्कटिक शिपिंग रूट में रूस और चीन काफी एक्टिव रहते हैं। इसी को लेकर ट्रंप अमेरिकी सुरक्षा को खतरा बताते हैं और ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात करते आए हैं। लेकिन असली खेल ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधनों पर कंट्रोल का है। ग्रीनलैंड की जमीन में रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार पता चला है, और आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन का दबदबा इस इलाके में है। चीन ग्रीनलैंड में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से निवेश कर रहा है।
ऐसे में अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर चीन यहां और मजबूत हुआ तो भविष्य की टेक्नोलॉजी उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स में आज की तारीख में नैनो चिप से लेकर आधुनिक हथियारों के लिए बहुत जरूरी सामान सब हो गया है। यही वजह है कि ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराना चाहते हैं। तो 8 बड़े यूरोपीय देशों की टेढ़ी नजर की वजह से ग्रीनलैंड पर अब बुरी तरीके से ट्रंप घिर चुके हैं। ध्यान भटकाने के लिए वो सबको अपना ध्यान, दुनिया का ध्यान गाजा की ओर लेके जा रहे हैं। अमेरिका को गाजा में शांति चाहिए। हालांकि दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि सेकंड हैंड ही सही नोबेल पाकर ट्रंप को शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब सामने ट्रंप हो तो अनुमान लगाना बेकार है। अब ट्रंप नोबेल भी डंडे के बल पर लेना चाहते हैं। नोबेल शांति नहीं मिलने की टीस में ट्रंप ने नॉर्वे को धमका दिया है। ट्रंप ने कहा, मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, अब शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल नॉर्वे ग्रीनलैंड के पक्ष में खड़ा है, इसीलिए ट्रंप नोबेल के बहाने ही सही नॉर्वे को भी निपटाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब बात गाजा की कर लेते हैं। गाजा की इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। हमास को खत्म करने के लिए गाजा में कैसे गदर मचा है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। लेकिन अब इसी गाजा का पीस प्लान ट्रंप लेकर आए हैं। ट्रंप जो कि व्यापारी भी है, और इसके लिए उन्होंने भारत को न्योता दिया है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जोई गोर ने एक संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आमंत्रित करने की चिट्ठी सार्वजनिक की। सर्जोई गोरे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं, ताकि वे बोर्ड ऑफ पीस में भाग लें, जो गाजा में स्थायी शांति लाएगा। ये बोर्ड प्रभावशाली शासन का समर्थन करेगा, जिससे स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने तटस्थ रहते हुए शांति का संदेश दिया था। ऐसे में ट्रंप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल अमेरिका की नीयत का है कि क्या वो वाकई ये सब गाजा में शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ग्रीनलैंड से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और भारत के लिए कड़ी चुनौती या एक ट्रैप पेश कर रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति में क्या एक ऐसे प्लान में शामिल होगा जो कि गाजा में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने की बात करता है। अब बात